हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तुम लोगों ने हिंदी की एक कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये हिंदी भाषा की एक बहुत ही प्रचलित कहावत है और अक्सर इसका इस्तेमाल लोग बोलने में करते हैं। इस कहावत का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में ना आता हो, उसको कहते हैं अरे ये तो धोबी का कुत्ता हो गया, न घर का रहा न घाट का। तो इस मशहूर कहावत के पीछे एक कहानी है। वो कहानी आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि कैसे ये कहावत पड़ी कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। तो सुनो कहानी। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास दो पालतू जानवर थे, एक गधा था और एक कुत्ता था। दोनों को वो अपने साथ रखता था। वो रोज़ सुबह अपने घर से निकलता था। पहले वो गांव में जाता था, वहाँ से गंदे कपड़े इकट्ठा करता था लोगों के घरों से। उनका एक गट्ठर मोटा बांध के, 2-3 जितने गट्ठर होते थे उनका बांध के गधे के पीठ पे रखता था और वहाँ से फिर वो नदी के किनारे घाट पे जाता था। घाट पे बैठ के वो दिन भर कपड़े धोता था। उतनी देर वो गधे को खुला छोड़ देता था। गधा अपना घास चरता रहता था। कुत्ता भी साथ रहता था। वो भी साथ साथ ही धोबी के साथ चलता था और साथ ही साथ वहीं बैठा रहता था घाट पे। दिन भर काम करने के बाद, कपड़े धोने सुखाने के बाद उनको तह करके वो फिर से गट्ठर बनाता था और गट्ठर बना के फिर से वो गधे के पीठ पे रखता था। और अगर दिन भर काम करने से वो थक भी जाता था तो अक्सर वो खुद भी गधे की पीठ पे बैठ जाता था और फिर से वो उन्हीं गाँवों में जाता था जहाँ से वो कपड़े लेके आता था और फिर सबके घर में सबके कपड़े वापस करके धुले हुए फिर वो अपने घर लौटता था। ऐसा करते करते उसे पूरा दिन बीत जाता था। शाम को वो अपने कुत्ते को खाना देता था और फिर सो जाता था और सुबह उसकी फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती थी। गधा बहुत ही सीधा और मेहनती जानवर होता है। उसके ऊपर कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। वो घास चर के भी अपना पेट भर लेता है और कुत्ते को तो धोबी दोनों टाइम खाना खिलाता ही था। गधे और कुत्ते दोनों में आपस में दोस्ती भी थी खूब, क्योंकि दोनों दिन भर साथ रहते थे। कभी कभी कुत्ते को जेलस फील होता था। उसे लगता था कि धोबी गधे को ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कई बार गधे से कह चुका था कि मालिक जो है अपना, वो तुमको ज़्यादा चाहता है। तो गधा तो वैसे ही सीधा था, सच्चा था। उसको कोई बहुत ही स्वार्थ रहित जानवर होता है गधा तो वो कुत्ते को समझाता था, नहीं भाई ऐसा मत सोचा करो, वो हमारा मालिक तो हम दोनों को बराबर प्यार करता है। ठीक है, मेरा काम ऐसा है कि उसको दिन भर मेरे से काम लेना पड़ता है, इसलिए वो मेरे से संपर्क में ज़्यादा रहता है। तुम तो सिर्फ ये है कि रात में घर की रखवाली करते हो, वैसे तो कोई तुम्हारा काम है नहीं, इसलिए तुमको लगता है कि धोबी मुझे ज़्यादा महत्व देता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुत्ते के मन में ये बात हमेशा चुभती थी। उसे लगता था कि अपना मालिक जो है धोबी है वो गधे को ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो अब ज़्यादा जेलस रहने लगा था गधे से। एक दिन रात में धोबी के घर कुछ चोर आए। उन चोरों को देखकर कुत्ते के दिमाग में एक बात आई कि मैं जो हूँ भौंकूंगा नहीं और इस धोबी को जो अपना मालिक है इसको अब मज़ा मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा गधे को प्यार करता है, देखें अब गधा इनका कैसे बचाता है चोरों से इनके घर को। और वो आंखें बंद करके और चोरों को इग्नोर करके सोने का नाटक करने लगा। गधे ने जब खटपट सुनी तो उसने देखा कुछ चोर जो हैं घर में आए हैं। तो पहले उसने कुत्ते को आवाज़ दी, भाई उठो चोर आए हैं, लेकिन कुत्ता तो सोने का नाटक कर रहा था। अब गधे को बहुत चिंता हुई कि ये चोर तो चोरी कर ले जाएंगे और कुत्ता तो सो रहा है। तो वो ज़ोर ज़ोर से ढेंचू 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 करके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चोर भाग गए। उधर धोबी भी जग गया। धोबी जग के बाहर आया, देखा कि कहीं कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो देख के और गधे को देखा, कुत्ते को देखा, फिर जाके वापस सो गया। अब 2-3 दिन बाद उन चोरों ने फिर योजना बनाई कि धोबी के घर चल के चोरी की जानी चाहिए। तो 2-3 दिन बाद रात में फिर चोर आए। कुत्ते ने फिर वही नाटक किया। अब गधा फिर चिंतित हो गया कि ये तो चोर चोरी कर ले जाएंगे। अब वो फिर ज़ोर ज़ोर से ढेंचू 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 चिल्लाने लगा
जिससे कि चोर भाग भी जाएं और धोबी जग जाए तो चोरी ना हो पाए। गधे की ढेंचू ढेंचू की शोर सुन के चोर फिर डर के मारे भाग गए। उधर इसकी शोर से धोबी की भी नींद खुल गई। अब नींद खुलते ही धोबी को बहुत गुस्सा आया। एक वो दिन भर का तो थका रहता था, ऊपर से एक दिन पहले भी उसको ऐसी जगा चुका था। वो गुस्से में बाहर निकला और निकल के उसने ज़ोर से गधे को डांटा कि क्यों चिल्ला रहे हो, मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। क्योंकि चोर तो भाग चुके थे, उसको ये तो आइडिया लगा नहीं कि चोर आए हैं। तो फिर वो फिर जाके अंदर सो गया। बात फिर आई गई हो गई। अब चोरों को लगा कि कुत्ता तो कुछ बोलता चिल्लाता नहीं है, तो इसलिए चोरी करना तो आसान है। अब ऐसे चोरी करनी चाहिए कि गधे को ना दिखाई पड़े, क्योंकि गधा ही चिल्लाता है और इस वजह से वो चोरी नहीं कर पाते हैं। तो अब वो योजना बना के आए और ऐसी जगह से उन्होंने धोबी के घर में सेंध लगानी शुरू करी जहाँ से गधे की नज़र उनके ऊपर नहीं पड़ रही थी। लेकिन गधा क्योंकि चौकन्ना था, 2-3 बार से चोर आके भाग चुके थे, तो वो चौकन्ना रहने लगा था। तो उसे कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने और कान लगा के सुना, तो उसे लगा कि कोई ईंटों पर हथौड़ा मार रहा है। तो उसे शक हो गया, लगता है चोर आए हैं और मालिक के घर में सेंध लगा रहे हैं। तो उसने फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, ढेंचू 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 करके। और अब फिर से उसकी नींद खुल गई धोबी की। और उधर चोरों ने जब शोर सुना तो वो सेंध उतनी दीवार तोड़ चुके थे, लेकिन उनको भागना पड़ा कि अब अंदर घुसते तब तक तो धोबी पकड़ ही लेता उनको, क्योंकि वो जग चुका था। अब धोबी इतना गुस्से में डंडा उठाया और डंडा उठा के उसने बाहर निकल के और गधे को पीटना शुरू किया गुस्से के मारे कि इसने फिर आज मेरी नींद खराब कर दी। अगर गधा बेचारा सीधा जानवर कुछ अब बोलता कैसे, समझाता कैसे धोबी को कि चोर आए हैं। उनको मार पीट के जब धोबी अंदर गया तो देखा उसके कमरे की दीवार तो टूटी पड़ी है। तब उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो चोरों ने सेंध लगा रखी है। तब उसे सारा माजरा समझ में आया कि ये 2-3 दिन से क्यों शोर मच रहा था, क्यों ये रोज़ हमको जगा देता था। इसका मतलब रोज़ आते थे चोर और इसके शोर सुन के भाग जाते थे। उसको बड़ा दुख हुआ। वो बाहर आया, उसने गधे को सहलाया, उसको थपथपाया, उसको प्यार किया और फिर डंडा उठा के जो कुत्ता था उसको, क्योंकि वो अब उस कुत्ते का नाटक अब धोबी को समझ में आ गया। कुत्ते को उसने बहुत पीटा और पीट के उसको घर से भगा दिया। तब से ये कहावत चल पड़ी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब वो कुत्ता किसी काम का नहीं था, ना तो उसके घर की रखवाली करता था और घाट पे तो कुत्ते का कोई काम होता ही नहीं था। तो तब से बच्चों ये कहावत चल पड़ी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जो लोग यूज़फुल नहीं होते हैं उनको आम भाषा में धोबी का कुत्ता कहा जाता है। तो इस कहानी का मॉरल यही है कि ऑलवेज़ बी लॉयल। बच्चों हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है तुम्हें कहानी पसंद आई होगी। बाय।